चैनल में तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम हैं इस पहाड़ की इस वीरान और बेहतरीन चोटी पर, और यहाँ से हम आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप नियोजित जितने भी बिहार में हैं वो बने रहें अपने कैडर में, क्योंकि आने वाला जो कल है वो आप लोगों का होने वाला है। और अगर आपने कैडर को चेंज कर लिया अपने मन से बिना प्रोग्राम का, तो बाद में फिर पछताना पड़ेगा, जैसे और लोग पछता रहे हैं। ये वही लोग पछता रहे हैं। आप याद करिए कि जो लोग हड़ताल के समय में, याद करिए जिस समय धरती डुलता था और भूकंप आता था, उस समय की बात करिए। स्कूल में ये लोग हाजिरी बनाते थे, याद है, और फिर धरना में आकर के शामिल हो जाते थे। ये जो चेंज हुए हैं ना, कैडर चेंज किया है, नियोजित से विशिष्ट गए हैं, ये वही लोग हैं जो तारबूज और सत्तू खाते थे संघ का, हाजिरी बनाते थे विद्यालय में जाकर। इसलिए अभी घबराने की जरूरत आप लोगों को नहीं है, आप लोगों को दबने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाला जो कल है ना वो आपका होने वाला है। और हाँ, भीड़ उधर ज़्यादा है, ये बात सत्य है कि भीड़ उधर ज़्यादा है, इधर भीड़ अब कम है। लेकिन याद रखिए कि जब फिल्टर हो जाता है ना, जो ज़्यादा जो कूड़ा कचरा होता है वो साफ हो जाता है, शेष जो बच जाते हैं वही शुद्ध चीज़ है। तो आप बिल्कुल शुद्ध हैं, 24 कैरेट सोना है। और वर्तमान में जो सरकार की जो व्यवस्था है, वर्तमान में जो सरकार सोच रही है, वर्तमान में सरकार जो चाह रही है, वो ये चाहती है कि नियोजित का जो कैडर है वो समाप्त हो जाए और सबको विशिष्ट में ला करके खड़ा कर दें, ताकि प्रमोशन का लाभ इन लोगों को नहीं मिले, प्रोन्नति का लाभ नहीं मिले। सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा किसको? विशिष्ट शिक्षक को। सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा, मिल भी रहा है, और स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति होगा, या फिर अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिलना है किसको? नियोजित शिक्षक। तो नियोजित शिक्षकों को मैं यही कहूँगा कि आप घबराएं नहीं, आप अपने कैडर में बने रहें, और निश्चित रूप से अगर आप अपने कैडर में बने रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। लोग बहुत भड़काएंगे, लोग आपको कहेंगे, हतोत्साहित करेंगे, भावनाओं को तोड़ेंगे, मनोबल को तोड़ेंगे, कहेंगे कि आप भी दे दीजिए, लेकिन अभी नहीं। वर्तमान स्थिति में और वर्तमान परिवेश में तो भूल कर भी नहीं। अभी देखिए, बेट एंड बाज की स्थिति में देखिए सरकार क्या करती है, सेवा निरंतरता का लाभ देती है या नहीं देती है। अगर देती है तो वेलकम है, और नहीं देती है तो जाने दीजिए। हम जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, जिनको जाना है वो जाएं। और तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं यही कहूँगा कि आप अपने कैडर को समाप्त इस वर्तमान परिस्थिति में तो कभी नहीं करिएगा। कुछ मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि सर सेवा निरंतरता का लाभ देने वाला है, और हो सकता है और भी बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी, उसमें जो है पेंशन मिलेगा। तो जिनका सेवा 12 साल 15 साल है उनको क्या पेंशन मिलेगा? बहुत ज़्यादा पेंशन नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर कहूँगा आपसे कि आप घबराएं नहीं, दिल थाम के रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। और हम आपके लिए बेहतर कल के बारे में सोच रहे हैं, हम आपके लिए बेहतर भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो अपने कैडर में बने रहें। वर्तमान जो स्थिति है सरकार की, वो शिक्षकों के प्रति स्पष्ट नहीं है। नहीं तो जो भी नियोजित से विशिष्ट बने थे उनको जितना वेतन मिल रहा था वो वेतन बिल्कुल मिलना चाहिए था उनको, क्यों नहीं मिल रहा है? सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार स्पष्ट कह दी है कि 8वें वेतन का लाभ जो है बीपीएससी वाले और विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सरकार की जो मंशा है वो शिक्षकों के प्रति स्पष्ट नहीं है दोस्तों, स्पष्ट बिल्कुल नहीं है। और ये तभी मिलेगा जब नियोजित शिक्षक चाहेंगे, और नियोजित शिक्षक जब तक डटे हैं तभी तक आप उम्मीद किए रहिए कि आपको मिलने वाला है। जहां नियोजित शिक्षक साहब चल गए उधर, तब तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं वो धन्य मनाइए कि अभी नियोजित शिक्षक बचे हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक, क्रिकेट में भी आपने देखा होगा कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी बचा हुआ रहता था तब तक लगता था कि इंडिया की जीत हो जाएगी। जैसे महेंद्र सिंह धोनी आउट हो जाते थे तो आधा दर्शक जो थे वो टीवी बंद कर देते थे। तो यही हाल है अभी, जब तक नियोजित है, नियोजित का कैडर जिंदा है, तब तक सब कुछ
संभव है, सब कुछ संभव है। सेवानिवृत्तता का लाभ भी संभव है, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति भी संभव है, कालवत प्रोन्नति भी संभव है, सारा कुछ मिलेगा। और जैसे ही लोग समाप्त हो गए, जैसे नियोजित अपना पाशा बदला, तो समझिए कि सारा कुछ धराशायी हो जाएगा। इसलिए तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों से मैं यही कहूँगा कि आप जहाँ हैं वहाँ आप रहें, आपको अपने लिए भी रहना है। और जो घर छोड़ करके गए हैं, एक बहुत बड़ा ही मशहूर गाना था कि घर छोड़ कर न जाओ, ये घर ना मिलेगा, हम जैसा कोई आपको भाई नहीं मिलेगा। तो जो घर छोड़ के गए हैं उनको जाने दीजिए, और कारण कि इसमें घर वापसी का तो कोई उम्मीद नहीं है। और जो नहीं गए हैं वो बने रहिए, और आने वाला कल जो है वो ना नियोजित शिक्षकों का होगा, इस चीज़ को एकदम जानिए। इसलिए नियोजित थे, नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। जो वर्तमान परिस्थिति है सरकार का, जब तक कि सेवानिवृत्तता का लाभ नहीं देती है सरकार, तब तक किसी भी कीमत पर विशिष्ट बनने में कोई फ़ायदा दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। इन्हीं बातों के साथ मैं इन हसीन वादियों से मैं आपसे विदा लेता हूँ। आने वाला कल जो है आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, इस उम्मीद, इस विश्वास, इस भरोसे के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को दबा दिया। जय नियोजित शिक्षक, जय बिहार।